आदमी भूल जाता है चीज़ों को। जैसे जो कंसंट्रेशन एक बढ़ाना है तो उसके लिए क्या योग आसन ऐसा कुछ क्या करना चाहिए? देखो, कब भूलता है आदमी, क्यों भूलता है, उसको समझना पड़ेगा। ये सामान्यतः सभी विद्यार्थियों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। पहले तो तुमको मैं रासायनिक चीज़ बतलाऊँ, समझे? मैं एकाग्रता क्यों नहीं हो पाती है, मेमोरी में क्यों वो होने लगता है। हम लोग के माइंड में एक हार्मोन बनता है डोपामाइन का करके। वह बहुत महत्वपूर्ण होता है याददाश्त के लिए। उसी से हम लोग को खुशी मिलती है, और खुशी जब मिलेगी, जब चित्त हमारा प्रसन्न रहेगा, तब हम कुछ भी सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे कहीं से भी, तो हमें याद रहेगा। और एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल का, वो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। जब भी तनाव में रहेंगे, दुख में रहेंगे, उस समय जो है ये सब कुछ भी पढ़ा हुआ ये सब ये भी याद नहीं रहेगा। उस समय कौन सी याद रहेगी? जो दुर्घटना हो, हाँ, जो जिससे कि हम लोग परेशान हुए हों, उस तरह की चीज़ें, यानी दुख की चीज़ें जो है ना, वो याद रहती है। पढ़ाई दुख की चीज़ तो वैसे होती नहीं है, बहुत साधारण सी चीज़ है इसको तो, हाँ, तो उसमें भावना नहीं जुटी होती है। तो जिस चीज़ में भावना जुटी होती है वह तो स्ट्रेस हार्मोन से याद रहती है। सामान्य मेमोरी को वो ख़त्म करता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है। तो ये कह रहे थे कि भावना से जुड़ी हुई जो यादें होती हैं वो ज़्यादा गहरी होती हैं। वो इतनी गहरी होती हैं कि अगर बचपन में भी घटी हैं तो बुढ़ापे में तक याद रहेंगे, समझे? लेकिन ये जनरल जो मेमोरी होती है सामान्य घटनाओं की, इसको तो दिमाग डिलीट कर देता है, हटा देता है, कुछ समय तक ही रहने देता है। क्योंकि मेमोरी को प्रिजर्व रखने में के लिए भी तो शरीर को ऊर्जा लगानी पड़ती है, बात समझ रहे हो? तो इसीलिए शरीर बेकार की चीज़ों को, जिसको बेकार समझता है, कोई काम का नहीं समझता है, उसको हटा देता है। तो बिना काम की चीज़ों को ये हटाता रहता है। इसे काम की चीज़ जो लगेगी उसे ही याद रखता है। काम के आदमी ही याद रहते हैं, काम के स्थान ही याद रहते हैं। जो काम के नहीं रहते हैं वे भूल जाते हैं, ज़्यादा समय तक याद नहीं रहते। थोड़े समय के लिए तो याद रहेंगे, टेम्प्रोरी, फिर वो भूल जाते हैं। परंतु उसका एक बार जो मेमोरी में आ गया ना, प्रिंट हो गया एक बार ना, वो सदा के लिए लॉस नहीं होता कभी भी। वो कोड हो करके दिमाग के अंतर गहराइयों में चला जाता है, समझ गए? लेकिन ऊपर में, ऊपरी स्थल पर जहाँ से हम उसको रिट्राइव कर सकें, फिर से वापस ला सकें, तो उसमें वो समर्थ नहीं होता। उसके लिए फिर बहुत डीप मेडिटेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड माइंड होगा तब हम रिट्राइव कर सकते हैं। जब हम बहुत डरे हुए रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो बहुत बोझ है, तो वो हम रिट्राइव भी नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते सामान्य मेमोरी को याद रखने के लिए यह ज़रूरी है कि हमारे शरीर में डोपामाइन प्रोटीन बने। ये बहुत ज़रूरी है। हम रिलैक्स्ड हों, ऐसा फील करें, तो हम याद रख पाएंगे, अन्यथा याद रख नहीं पाएंगे। ये तो इसका जैसे रासायनिक तुमको हार्मोनल बताता है। हम किसी चीज़ को ऐसे भी याद रखते हैं, उसको दोहरा करके, रिपीट कर करके, ऐसे कर करके याद रखते हैं, लेकिन वो भी बहुत लंबे समय तक याद नहीं होता। कुछ होता है लेकिन लंबे समय तक याद नहीं होता, दोहरा के याद रखा जा सकता है। जैसे कोई चीज़ पढ़ रहा है, कोई है, कोई स्टोरी को बार बार पढ़ता है, हाँ, लेकिन बस तो एक टाइम बाद वो फिर खो जाता है। उसको जब हम कंपैरेटिव स्टडी करके याद रखेंगे, दूसरी चीज़ के साथ उसको जोड़ करके
जैसे कोई एक थ्योरी है, उसको हम 10 थ्योरी के साथ जोड़ करके उसे लिंक करके किसी तरह से उसका संबंध बिठा के तुलना करके, हाँ, या उसमें छोटा बड़ा है अच्छा इस तरह से करके अगर हम उसको याद रख लेते हैं तो वह ज़्यादा समय तक याद रहेगा। बनस्पति खाली रिपीट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब उसको जो है हम अपनी कितनी इंद्रियों से जोड़ते हैं इससे भी याद रहता है। जैसे कि किसी चीज़ को, एक तो मेमोरी है जो को हमने देखा, देख के याद रखा, कोई चीज़ लिखी हुई है उसको देख लिया उससे याद रखा। एक है कि उसके बारे में सुन लिया उससे याद रखा। एक है कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, वह याद ज़्यादा लंबे समय, क्योंकि हमारी 2 इंद्रियां शामिल हो रही है, कान भी और आँख भी, तो 2 इंद्रियां शामिल हो रही है। अगर उसका कुछ स्वाद भी हो, जैसे कोई फल खाए ऐसे स्वाद है, या कोई व्यंजन खाए, उसको देखे भी उसको खाए भी, हाँ, तो वह और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अगर उसको सूंघे भी, उसमें गंध भी है, तो और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अगर उसे हम छूते भी हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, तो और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। कहने का मतलब है उसको हम जितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं माइंड में, उसका इम्प्रिंट बनाते हैं जितनी इंद्रियों से, उतने ही ज़्यादा समय तक वो याद रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें इस तरह से भी याद रखने की कोशिश करनी है कि उसे हम इस फॉर्म में ला सके कि उसे सुन भी सकें, यानी उसका ऑडियो वर्जन भी हमारे पास हो। कोई हमें सुना दे उसी चीज़ को घुमा फिरा करके, तो उसे और बेहतर याद होगा। हाँ, कहीं अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसको हम स्पर्श करके छू भी सकते हैं तो और बेहतर याद होगा। अब इसके बाद है कि कितने इंटरेस्ट से हम उससे पढ़ते हैं, सुनते हैं। इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। यानी इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? सीधा मतलब यही होता है कि उसको हमको सुनने में, पढ़ने में हमें अच्छा लग रहा हो। मतलब बोझ के रूप में हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हो? जब हम उसे इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, मतलब कि उसको सुनने में, पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें खुशी मिल रही है, तो हमें समय का भी पता नहीं चलेगा हम कितना पढ़ लिए। अन्यथा क्या है कि हम रह के घड़ी देखेंगे, इतना समय हो गया, अब हम कोई दूसरा काम करें, कहीं और चलें। अगर पढ़ने में इतनी रुचि आ रही है कि समय का पता नहीं चल रहा है, तो वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो उसमें तुमको आनंद लेना सीखना होगा पढ़ाई में। बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ने में आनंद ले पाते हैं, बहुत ही कम, बिरले। जो वास्तव में पढ़ाकू होते हैं वही आनंद ले पाते हैं। अधिकतर तो उसे बोझ के रूप में पढ़ते हैं, आजीविका के रूप में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी, इस अर्थ में। दिमाग को नौकरी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मुझे जो उसको मेमोरी वाला दिमाग है हम लोग का, वह हिस्सा, उसको नौकरी से मतलब नहीं होता है, उसको सुख से मतलब होता है और दुख का डर होता है। उसके पास इस तरह की ही लैंग्वेज है दिमाग के पास। फियर का है उसके पास, जैसे कंप्यूटर में होता है ना 1 और 0 बाइनरी कोड, उसी तरह से दिमाग में होता है। हाँ, एक फियर का होता है, एक सिंड्रोम उसके पास, और एक मजा का। वो सुख और दुख के पैमाने में ही दिमाग आंकता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रकार के संबंधों को भी आंकता है, किसी भी प्रकार के खाने की वस्तु या कोई भी चीज़ देख लो, उसके पीछे उसका जो वह है वर्जन है, उसको तोड़ने का, उसको समझने का, वो बस यही है। या तो वो भयभीत होता है, उसके कारण उसमें कुछ भी रिएक्शन या प्रतिक्रिया होती है, या उसको उसमें सुख मिलता है। यानी सुख और दुख, ये दो जो है ना दिमाग के लिए यही मुख्य हैं। इसी आधार पर वो हर चीज़ को जज करता है, उसके हिसाब से ही वो कुछ बनाता है। तो अगर किसी को पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसको दुख लग रहा है, उसको पढ़ने में सुखी नहीं महसूस कर रहा है। वो सुखी महसूस करेगा, आनंद महसूस करेगा, तो उसको तो समय का भी पता नहीं चलेगा और कितना पढ़ लेगा, और उसको याद भी रहेगा लंबे समय तक। तो पढ़ने में आपको आनंद महसूस होना चाहिए। बात समझ रहे हो?
रिपीटेशन करने से याद तो रहता है, लेकिन रिपीटेशन करने से याददाश्त ख़त्म भी होती है। ये दोनों ही बात साथ साथ है। याद इस तरह से कि उसको बार बार इम्प्रिंट किया गया, इसके कारण याद है। और ख़त्म इसलिए होता है क्योंकि वो बोरिंग होता है। बात समझ में आ रही है? तो उबाऊ होने के कारण क्या है कि ज़्यादा देर तक दिमाग उसको रिटेन नहीं करता है, क्योंकि हर वो चीज़ जो उबाऊ हो वो दुखदाई हो जाती है। हाँ, कोई भी चीज़ जो बोरिंग हो जाएगी वो दुखदाई हो जाएगी। दुखदाई हो जाएगी, दिमाग उसको हटा देगा। तो ज़्यादा बार रिपीट करने से भी क्या होता है, दिमाग उसको ख़त्म कर देता है, हटा देता है, दिमाग को दंड देता है। हाँ, दुख देने के लिए। यानी तुम ऐसी प्रक्रिया में तुम जा रहे हो जो बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उस प्रोसेस से तुमको दिमाग जो है ना हतोत्साहित करना चाह रहा है, उस क्रिया से तुमको बाहर ले जाना चाह रहा है। यानी रटने की कोशिश अगर करोगे तो लंबे समय तक मेमोरी नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी रहेगी जब उसमें इंटरेस्ट आया और कंपेरेटिव स्टडी किए। यानी एक ही चीज़ को तुम अगर 4 लेखकों का पढ़ते हो तो दिमाग ज़्यादा याद रखेगा, क्योंकि वहाँ वो तुलना कर लेगा। इस लेखक ने ऐसे बताया था, इसने ऐसे बताया था, इसने ऐसे बताया, इसका अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है, इसका ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो तुलना कर लेगा। यानी एक ही चीज़ को अगर 4 लेखकों की किताब से पढ़ें हम तो बेहतर दिमाग याद रखता है। बनस्पत की एक ही लेखक को 4 बार पढ़ते हैं। हाँ, ये शॉर्ट टर्म में यह हो सकता है कि उसी को वो याद रख कर ले, एक को ही 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन लंबे समय तक वो दिमाग बिल्कुल याद नहीं रखेगा। रिपीटेशन के कारण जो है दिमाग को दुख होता है, और दुख वाली चीज़ को दिमाग भुलाता रहता है, कोशिश करता है तब तक जब तक कि वह दुख भावनात्मक ना हो जाए। भावनात्मक दुख होगा तो दिमाग के बहुत गहराई में चला जाएगा, बहुत याद रहेगा। और चूंकि ये सब भावनात्मक है नहीं, ये सब सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, समझ रहे हो? या तो तुम इनको भावनात्मक बना लो हाँ, इस तरह की पढ़ाई को भावनात्मक बना लो, तब याद आएगा। भावनात्मक कैसे होता है? जब उसी चीज़ पर तुमको किसी ने प्रश्न पूछ दिया, तुमको अपमानित कर दिया नहीं जानने के कारण। उदाहरण समझना, जब किसी ने तुमसे वह चीज़ पूछी और तुम नहीं बता पाया, तुमको जलील कर दिया, तो वो भावना में चला गया। अब तुम उसको जो जाकर देखोगे कि मैं इसको नहीं जान रहा था, के कारण जलील होना पड़ा, देखोगे तुमको याद हो जाएगा सदा के लिए, क्योंकि भावना के साथ वो जुड़ गया है। हर छोटी छोटी चीज़ को आदमी इसमें नहीं कर सकता है ना कोई ऐसा अपमानित करेगा। तो इक्का दुक्का कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाए कि उसके साथ इस तरह का हो जाए व्यवहार, तो उसको याद कर लेगा। जैसे किसी ने तुम्हारे नॉलेज को ही चैलेंज कर दिया, तुम्हारा मजाक उड़ा दिया, तो वो याद रहेगा, अन्यथा ऐसे याद नहीं रहेगा। समझ रहे हो? फिर तुम किस चीज़ को कब पढ़ते हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी तुम थके हुए समय में पढ़ रहे हो तो तुम उतना याद नहीं रख सकते जितना कि तुम ताज़ा ताज़ा पढ़ रहे हो, तो क्योंकि ताज़ा ताज़ा दिमाग जो है उस ग्रहण करने की ताकत उसको ज़्यादा है। थके हुए दिमाग को फिर तुम उसको उसमें स्ट्रेस में डाल रहे हो, तो अपने आप स्ट्रेस में है, फिर उसको तुम याद करवा रहे हो, जबकि वो सोना चाह रहा है, आराम चाह रहा है, कुछ मनोरंजन चाह रहा है। हाँ, या तो तुमको पढ़ने में ही इतनी रुचि हो कि उसका वो स्ट्रेस भूल जाए, तो फिर याद रह सकती है बात, अन्यथा याद नहीं रहेगी। तो इसलिए सामान्य रूप से यही है कि दिमाग जब ताज़ा है तब पढ़ो तो ज़्यादा याद होगा ताज़े समय में, और जितना जटिल हो उतना उसको ताज़े समय में पढ़ना चाहिए। जितना हल्का हो इसको याद करना है, समझना जिसका हल्का हो, ऐसे विषय को, जैसे मान लो लिटरेचर है, वो हल्का होता है, कहानियाँ होती हैं, ये सब हल्का फुल्का मामला है, उसको तुम थके हुए समय में भी थोड़ा पढ़ लोगे तो याद रह जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसमें दिमाग को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, उसको थके हुए समय में पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाओगे। उसके लिए प्रातःकाल का समय सही है जब दिमाग ताज़ा है। महाराज जी, जैसे कि ऐसा कभी कभी हो जाता है मेरे, मैं जैसे प्रेफर करता हूँ, ठीक है, मेरा जैसे एक रहता है स्टडी पैटर्न रहता है सबका, कि कोई सुबह पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, तो वो जो चीज़ है वो क्या सही है? जैसे आप बोले कि थका मन से पढ़ोगे तो दिक्कत है,
तो जैसे किसी किसी का स्टडी पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जैसे मैंने सुना भी है बहुत सारे जो IAS IPS हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कोई वो नहीं है, आपका जो स्टडी पैटर्न है आप फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं दिन में पढ़ पा रहे हैं तो आप रात में ही पढ़िए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रात बनी किस लिए है। नेचुरली देखते हैं रात बनी है सोने के लिए, रात जागने के लिए नहीं बनी है। अनलेस कि उसका नेचर ही रात वाला हो, जैसे कि शेर है, शियार हैं, कुत्ते हैं, हाँ, उल्लू है, जिनका नेचर ही रात का है, इसलिए क्योंकि वो उस तरह से इवॉल्व हुआ है, उसका वैसा विकास हुआ है और उसको रात को जागने में फ़ायदा है क्योंकि उसी से उसका जीवन है। रात को जागेगा तो ही पकड़ के खा पाएगा, शिकार को उसको पकड़ना है, तो उसका तो इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। लेकिन मनुष्य का इवोल्यूशन तो ऐसा हुआ नहीं है। मनुष्य तो दिन में जागता है, रात को सोता है, ऐसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, विकास उसका ऐसा ही हुआ है ना। तो अपने विकास धारा के विपरीत जब आदमी चलेगा, व्यवहार करेगा, तो अस्वस्थ होना तो पहली चीज़ हो जाएगी। अपने स्वास्थ्य के विपरीत जाना जो है उसको हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य को वो गवा बैठेगा। एक बात। दूसरी बात कि अगर रात को क्या है, ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कुछ जो है कम हो जाता है वातावरण में, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो हमारी मेमोरी भी घटेगी औसत दर्जे से। हम ज़्यादा तो पढ़ सकते हैं अगर हम पढ़ाई को मजदूरी बना दें तो, जबकि पढ़ाई मजदूरी है नहीं। जब तक आपको बहुत रुचि आ रही है तब तक पढ़ सकते हैं, अन्यथा ये मजदूरी बन जाएगी तो नहीं। तो बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। 4 बार आप रिपीट करेंगे तो याद रखेंगे, और ऐसे अगर आप हो सकता है सुबह पढ़ेंगे तो आपको 2 बार में याद हो जाए, जिसके लिए आपको रात को 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक समस्या आ सकती है। मनुष्यों में भी क्या होता है कि कई लोग कई समय जन्मते हैं, जन्म के हिसाब से भी नेचर होता है, हर मनुष्य का नेचर अलग अलग होता है। तो जो रात्रि को जन्मा है उस व्यक्ति को रात्रि को जगने में थोड़ा आसानी होती है, उसका नेचर वैसा होता है कि वो रात को जागता है ज़्यादा, वो कुछ नॉकटर्नल हो जाता है तो वो रात को 12 बजे तक जाग सकता है और अपना पढ़ाई लिखाई कर सकता है, उसके लिए कुछ वो नॉर्मल है। लेकिन जो दिन को ऐसा है जन्मा है उसके लिए वैसा नहीं है, उसके लिए दिन सहूलियत वाला चीज़ है, क्योंकि वह उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तो ज़बरदस्ती रात को जागते हैं, कॉफ़ी पी लिए, चाय पी लिए, ऐसे तो दिमाग विद्रोह करता है। दिमाग को तुम जगाने का प्रयास कर रहे हो, उसका जो नेचुरल क्लॉक है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम उसको ज़बरदस्ती प्रेरित कर रहे हो जागो, क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो जब तुम वैसे, क्योंकि जहरीले पदार्थ होते हैं उसमें, कैफीन है, टैनिन है, थीन है, ये सब उसमें होते हैं केमिकल्स काफ़ी। अब उससे तुम उसको ज़बरदस्ती जब जगा रहे हो कॉफ़ी से और चाय से, तो क्या होगा कि दिमाग विद्रोह करेगा, और दिमाग क्या करेगा कि तुमने दिमाग को प्रेशराइज किया तो दिमाग भी तुमको प्रेशराइज कर देगा। तो वो सोने के लिए नहीं, वो उसको याद ही नहीं रखने देगा, वो दिमाग भनभनाता रहेगा। तुम हाँ छींटा मारोगे पानी से जगने के लिए, लेकिन वो याद ही नहीं कर पाएगा, वो पढ़ते रहोगे, जागे रहोगे, हाँ, तो वह एक मजदूरी जैसी हो जाएगी। उसको तुम याद, वही सुबह तुम देखोगे, मतलब रात को तुम पढ़े और सुबह देखो भूल गए तो रात का लेबर वेस्ट हो गया, समझे? रात को तुम पढ़े और सुबह ही भूल गए उसको, क्योंकि तुमने दिमाग को एक तरह से फोर्स किया था कि तुमको जागना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको याद करना पड़ेगा। तो दिमाग भी अपना वो कर दिया, भाई देखते हैं तुम कैसे याद कर लेते हो तो ज़बरदस्ती को अगर जिस तरह से लोग फोर्स करते हैं, चाय पी के, कॉफ़ी पी के और मुंह धो करके और टहल वहल करके, जबकि दिमाग चाह रहा है सोना, उसकी नेचुरल कॉल जो है ना वो सोने की है। तो जो हम लोग के शरीर में जो आवेग आते हैं, महर्षि वाग्भट कहते हैं, वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ऋषि रहे हैं, वे कहते हैं कि जब भी आवेग आए
तो उस आवेग का पालन तुरंत करना चाहिए, तभी मनुष्य स्वस्थ रहता है। जो प्राकृतिक आवेग है, जैसे कि पेशाब लग गया तो तुरंत जाके पेशाब कर लेना चाहिए, भूख लग गई खा लेना चाहिए, टट्टी लग गई है तो मल विसर्जन कर देना चाहिए, नींद आ रही है तो सो जाना चाहिए। लेकिन जब हम इसका पालन नहीं करते हैं तो शरीर में बहुत तेज़ी से जहर की उत्पत्ति होती है, जो हमारे शरीर को बिगाड़ देती है, इसका रिदम को बिगाड़ देती है और हमें अस्वस्थ करती है। तो रात को ज़बरदस्ती जागने की कोशिश करना वह हमारे नेचुरल रिदम को बिगाड़ता है और हमें ऐसी स्थिति में ले जाएगा कि शरीर वो सब याद तो रहेगा ही नहीं, उल्टे ऐसा होगा कि शरीर रोगी हो जाएगा। उसके लिए जूझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़रूरी जब तक काम नहीं हो तब तक अनावश्यक अपने को जगाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर उसकी प्राकृतिक ही उसका इस तरह से है कि उसको रात को कोई अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता है, रात को नेचुरल फील करता है तो ठीक है, थोड़ा सा बाकी लोग जैसे 9 बजे ही इसे करते हैं तो ज़्यादा देते हैं। रात को अगर व्यक्ति को करना है तो रात को भारी खाना खाए ही नहीं। अगर भारी खाना दोगे शरीर को तो दिमाग सोना चाहेगा, क्योंकि शरीर का पहला ड्यूटी यही है कि जो भोजन आए उसको पचाएं। पचाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो सारा ऑक्सीजन तो पचाने में चला गया, दिमाग में रहा क्या? तो दिमाग सुला देगा स्वयं को, क्योंकि सोएगा तो ही पचा पाएगा। और अगर तुम जागे भी हो और हैवी खाना भी खा लिए हो सोए में, तो क्या होगा? पचेगा नहीं भोजन ठीक से, अपच की बीमारी हो जाएगी, बहुत गैस होगा, पेट फूल जाएगा, बहुत तरह की परेशानी हो जाएगी। याद रखना तो बहुत दूर की बात रह गई पड़ी हुई चीज़ को। तो अगर तुम सोचते हो कि रात को थोड़ा जाग जाए अच्छा से, तो क्या करो, रात को खाना खाओ ही नहीं, रात को सिर्फ जूस वगैरह लिया करो, आहार मतलब सूप वगैरह, सूप टाइप का उसको लो तो शरीर ताज़ा रहेगा। तब तुम ज़्यादा देर तक वो कर सकते, तब पढ़ भी सकते हो। यानी भारी खाना खा के रात को नहीं पढ़ सकते। रात को अगर पढ़ना है तो खाना बिल्कुल छोड़ दो, और सूप पी लो हल्का सा, तो दिमाग अलर्ट रहेगा और तुम पढ़ सकते हो। दिमाग के अलर्टनेस के लिए प्राणायाम जरूरी होता है, प्राणायाम करना चाहिए। एकाग्रता के लिए कुछ आसन भी होते हैं, प्राणायाम भी होते हैं, वो तो प्रातः काल ही बता सकता हूँ, समझ गए। कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जिससे कि दिमाग अलर्ट रहता है ज़्यादा और नुकसान भी नहीं करता। जब ये चाय कॉफ़ी ये सब तो दिमाग को अलर्ट करता है, नो डाउट, लेकिन ये बहुत नुकसान पहुंचाता है लंबे समय तक। आदमी एडिक्ट हो जाता है। तो कैफीन वैसे भी एडिक्टिव मटेरियल है, समझ गए। तो दिमाग को एडिक्टिव नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे भोजन लो जो वास्तव में शरीर के लिए अच्छा होता है, जैसे, और जो एडिक्शन नहीं देता है, जैसे कि बादाम है, दिमाग को अलर्ट करता है, वह अच्छा है। और ये अखरोट है, गाजर है, ये सब दिमाग को अलर्ट करते हैं। जितने फल हैं वे सब दिमाग को अलर्ट करते हैं। विशेषकर लाल रंग के जो फल होते हैं, जैसे अनार हो गया, सेब है, जो भी लाल रंग का है, टमाटर हो गया, ये सब जो है दिमाग के लिए वो है। दिमाग को सबसे अच्छा तरोताज़ा और खुश रखते हैं फूल। फूल से आदमी प्रसन्न होता है, फूल से हमारी सांस बढ़ जाती है, फूल की गंध से। और जो है तुम देखोगे कि तुम अगर फूल सांस रखोगे नाक के पास, तो तुम्हारी सांस अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि वो अच्छा होता है। तो उसको जब खींचता है तो प्राणायाम हो जाता है, और उसकी जो गंध है वो दिमाग को बहुत सूदिंग होती है, वहाँ डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है बहुत ज़्यादा। बात समझ रहे हो। तो यदि जिसको रात को पढ़ना है ऐसे भी, या दिमाग स्ट्रेस में है, तो दूर करने के लिए सबसे इजी है फूल।
और ये जो नेचुरल जो इत्र अननेचुरल भी कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल जो इत्र आता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फूल तो फूल ही है। वो उससे इत्र निकाल करके उसको तुम सूंघोगे तो बात। फूल में उतनी ही गंध होती है जितनी हम लोग को ज़रूरत है, क्योंकि अत्यधिक उत्तेजित अगर दिमाग को किया गया तो फिर दिमाग प्रतिक्रिया करता है। बात समझ में आ रही है? उसकी मात्रा जितनी फूल में होती है उससे जो ज़्यादा होगी तो दिमाग फिर उत्तेजित होगा, और उत्तेजित होगा तो फिर प्रतिक्रिया करेगा। वो दिमाग को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, और जितने भी सेंट सब लगा लगा के घूमते हैं ना, सब दिमाग को उत्तेजित करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो फूल है ना, उसको जब सूंघोगे ना, वो दिमाग को उत्तेजित नहीं करता है। हाँ, वो नेचुरली बना है और उसकी मात्रा उतनी ही बनी है जितने कि हम लोग को अच्छा लगे। तो इसीलिए उस फूल का विकल्प और कोई दूसरा नहीं है, उसका विकल्प वही है बस। तो आप फूल को लें और फूल को सूंघें, इससे प्राणायाम भी हो जाएगा, दिमाग ताज़ा हो जाएगा, थका हुआ दिमाग शांत हो जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगी, पढ़ने की ताकत बढ़ जाएगी। फिर इसीलिए जहाँ आदमी पढ़ रहा है वहाँ गमले वमले भी अपना छोटा मोटा लगा के रख सकता है। हाँ, फूल के। हाँ, लेकिन फूल उसमें खिले हुए होने चाहिए। हाँ, मतलब जो इंडोर हाँ प्लांट्स रहते हैं फूल वाले। या फिर ऐसे फूल है, फूल को अगर तोड़ के ले आए हो तो अपने पास रखे हो टेबल में, सूंघे, फिर रख दिए, 2-3-4 बार सूंघ लिए, फिर रख दिए, फिर अपना पढ़ रहे हो, फिर 2-4 बार सूंघ लिए। हर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे पे सूंघ लोगे तो फ्रेशनेस तुम्हारे में आएगी, दिमाग ताज़ा रहेगा, याद भी अच्छा से रखोगे। तो वह बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरह से विद्यार्थी चीज़ों को करे तो कर सकता है। और एकाग्रता के लिए ध्रुव आसन बहुत अच्छा होता है। ध्रुव आसन, ब्रह्मचर्य आसन, ये भी बहुत अच्छा होता है। बकासन, वृश्चिक आसन, सब आसन बहुत अच्छे हैं। हंसासन, गरुड़ आसन, मयूर आसन, ये सब बहुत अच्छे होते हैं एकाग्रता के लिए। और बाकी मेडिटेशन है, उसको भी करना चाहिए। अगर 15 मिनट आदमी कर लिया तो मेडिटेशन से दिमाग में बहुत डोपामाइन रिलीज होता है और दिमाग पूरा अलर्ट हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, शांत भी हो जाता है। तो उसको भी कर सकते हो। इसमें पद्मासन या सिद्धासन लगा करके आँख को बंद कर लो और श्वास को बहुत गहरी सांस लो, सांस पर ध्यान दो और सांस के प्रभाव पर ध्यान दो, सांस की और शरीर की आवाज़ पर ध्यान दो। शरीर में जो आवाज़ आ रही है उस पर ध्यान दो। जितना गौर करोगे तुम्हें उतनी साफ स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ेगी। क्योंकि दिल धड़कता है, उसकी आवाज़ आती है ना। सांस आता है उसकी भी आवाज़ आती है, सांस की आवाज़ आती है। पेट में कुछ भी दर्द गड़बड़ सड़बड़ हो, कोई गुड़गुड़ाएगा, कुछ भी करेगा, आवाज़ आएगी। हम लोग का एक नेचुरल बीट है हमारे मांसपेशियों का, उसकी भी आवाज़ सुनाई पड़ती है। दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं उसकी भी आवाज़ें हैं, तो वो सब सुनाई पड़ेगा। तो मेडिटेशन में उसको करो, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट करो। कोई ऐसी सांस नहीं जानी चाहिए जो तुम्हारे से छूट जाए। हर सांस के प्रति सजग रहो, ठीक है? तो इसको करो। हार्ट बीट सुनाई पड़ने लगेगा, हार्ट बीट को सुनो, हर बीट को सुन लो। हर बार जो दिल धड़कता है उस धड़कन को सुनो। उसके थोड़ा और मेडिटेटिव होना पड़ेगा और गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा, तब ऐसा होता है। तो इतना बताया उतना काफ़ी है, अगर तुम पालन कर सको सो। उतना मतलब मैं पढ़ता हूँ मेरा उतना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ही होता है। थोड़ा बहुत ऐसा है ना कि यह भी है, समय की ही बात होती है। लगातार बहुत लंबे समय तक मत पढ़ो, 1 घंटा तक पढ़ो मैक्सिमम। 1 घंटा पढ़ने के बाद हट जाओ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए अपना जो है, जैसे बताया, फूल सूंघ लो या कुछ काढ़ा वाड़ा भी पी सकते हो, पानी पी सकते हो। पानी बहुत अच्छा होता है, पानी डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। साफ जल
उसको ग्रहण करो, हल्का फुल्का चल फिर लो। पोजीशन बदल लेने से भी मेमोरी ठीक होती है। कुछ रिलैक्स्ड हो जाना चाहिए। ये नहीं कि लगातार बैठे हुए हैं 4-4 5-5 घंटे तक। ऐसा तुम तब बैठ सकते हो जब तुमको समय का पता ही नहीं चल रहा है, इतना उसमें एब्जॉर्ब हो चुके हो पढ़ाई में। तब तो तुम चाहे 4 घंटा ही बैठ लो, दिमाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिमाग की इंटरेस्ट की चीज़ है वह ना, तो दिमाग नहीं थकने वाला। सही बात। 4 घंटा में भी नहीं थकेगा। म्यूजिक बहुत बढ़िया स्रोत होता है याददाश्त को बढ़ाने के लिए। म्यूज़िक में इंटरेस्ट लो। वैसे अक्सर तो बच्चे युवा म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उसको इस तरह से स्पेल में लो, और उसमें भी लाइट म्यूज़िक होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होना चाहिए, तो वह और अच्छा होता है। वैसे अपनी रुचि का कुछ गायन वगैरह का भी हो सकता है, तो दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। म्यूज़िक से डोपामाइन प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो इसलिए उसको समय की बर्बादी नहीं समझना चाहिए, उससे दूर नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी अन्य भी जो कलाएं हैं, चाहे चित्रकला हो, वास्तुकला हो, कोई भी हस्तकला हो, तो वे सभी हमारा रिक्रिएशन एक्टिविटी जो है वो बहुत ही लाभकारी होता है। बाहर जा कर के कहीं घूम करके भी आ सकते हो, वादियों में घूम सकते हो, ठंडे स्थानों पर घूम सकते हो। बीच बीच में आदमी को थोड़ा सा घूमना फिरना भी चाहिए, और उससे भी शरीर को, दिमाग को रेस्ट मिलता है और अलग सी ऊर्जा, प्राण शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन घूमना फिरना वैसी जगह चाहिए जो भीड़ भाड़ वाला ना हो, पहाड़ हो, नदी हो, सागर हो, ऐसी जगह में। तो ये ठीक है, इससे करो, इतना काफ़ी है।